उससे पहले काउंटिंग फिगर्स, है ना। तो 2 टॉपिक आपको मैंने अभी रिसेंटली करवाए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स और कोडिंग डिकोडिंग। कहीं भी एमसीक्यूज आपको देखें टॉपिक वाइज तो 2, 4, 5 क्वेश्चन आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन करके देखना और काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाले क्वेश्चन करके देखना। 2 ही टॉपिक करवाए या इसके अलावा भी कोई टॉपिक करवाया है? चलिए, तो इसके अलावा नेक्स्ट जो 3rd टॉपिक है आपका वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून के रिश्ते। अगर आपने कोई एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन तो दिखता ही है। टॉपिक सुनने में तो इजी लगता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे कछुई कह सके भाई, क्लास में नहीं, है ना, क्लास में नहीं, बाहर कुछ भी कहो। इस टॉपिक में सुनने में जैसे कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका अपन आंसर पढ़ करके और खुद के हिसाब से रिलेशन समझ करके, खुद के रिश्ते समझ करके आंसर निकाले तो सॉल्व हो भी जाते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं जिनमें मतलब हम सोचते रह जाते हैं, सोचने में टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं या आंसर भी गलत निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये समझना है हमें, तो है ना। ब्लड रिलेशन का मतलब तो सभी जानते ही होंगे, खून के रिश्ते। और खून के रिश्ते में कौन कौन से रिश्ते आते हैं? भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, नाना नानी, इस तरीके से ये ब्लड रिलेशन में आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि साले की बुआ के बेटे का पापा क्या लगेगा, इस तरह के ब्लड रिलेशन नहीं होते हैं। तो अब ब्लड रिलेशन में जो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही तरह से सॉल्व करने हैं। और वो तरीका है क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने का। मतलब आप पहले सोचो मत क्वेश्चन में कि रिलेशन पूछा जा रहा है तो सोच करके नहीं निकालना है, सोच करके टाइम बहुत लगता है। इसकी एक टेक्निक है डायग्राम बनाने की। डायग्राम बनाने के लिए 5 सिंबल सीखने हैं आपको। पहले 5 सिंबल देखिए, पहले सिंबल पे ही ध्यान देना। मतलब टोटली आपको इस टॉपिक में पूरा पहले डायग्राम बनाना ही सीखना है। आंसर तो अपने आप ही हम निकाल लेंगे, फिर डायग्राम बनाना सीखेंगे, फिर डायग्राम को रीड करना सीखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए 5 सिंबल कौन से हैं। सबसे पहला सिंबल है मेल यानी पुरुष के लिए, प्लस। अगर कोई व्यक्ति मेल है तो डायग्राम में पुरुष के लिए आपको प्लस लिखना है। इसके बाद फीमेल के लिए माइनस, यानी ये दोनों सिंबल तो आप जानते हैं, महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस। ठीक है, 2 तो साथ के साथ ही याद हो गए आपको। इसके बाद 3 सिंबल और है। 3 कौन से? चाइल्ड यानी संतान, संतान के लिए डाउन एरो। इसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन के लिए, भाई बहन के लिए इक्वल। और हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी के लिए अपोजिट एरो, अपोजिट, अपोजिट एरो। यानी आपको मैंने बोला 5 सिंबल बताऊंगा। 5 कौन से सिंबल है? प्लस, माइनस, डाउन एरो, इक्वल और अपोजिट एरो बोल दो। बोथ साइड एरो, लेफ्ट राइट साइड एरो, इसको अपोजिट एरो ही बोलना आप। ये 5 सिंबल है। पहले ये हमें 5 सिंबल लिखने, याद करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे इनको, ये सीखना है। मेन चीज़ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, अभी डायग्राम बनाना सीखना है। तो फटाफट से टॉपिक का नाम लिख करके ये 5 सिंबल लिख लीजिए। 5 सिंबल की हेल्प से ही हम डायग्राम बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही है।
बहुत ज़्यादा लेवल तो नहीं होता है, पर डायग्राम बनाना सीख गए तो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया? याद हो गए ये 5 सिंबल? 5 में से 2 तो हो गए पक्का, प्लस माइनस कितने और बचे? प्लस माइनस याद हुआ कि नहीं? ये हो गए तो बाकी के भी सारे ही हो जाएंगे, है ना, पति पत्नी भाई बहन। लेकिन अगर इन पे ध्यान दें तो कोई से रिलेशन का सिंबल छूटा हुआ है क्या? सारे रिश्ते आ गए क्या इनमें? ब्लड रिलेशन जितने भी वो सारे आ गए क्या इन सिंबल्स में? क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई भी रिलेशन दिया गया हो सकता है। जब उसका डायग्राम बनाएंगे तो हर रिलेशन के लिए आपको इनमें से सिंबल यूज करना है। अब माना कि जैसे यहाँ बोला ए बी के पापा है, तो बताओ पापा के लिए सिंबल बताया है क्या? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारा काम इस सिंबल से ही चल जाएगा। देखो समझना, मैं इसमें बोल रहा हूं ए बी का बेटा है, ध्यान से समझना, ए बी का बेटा है, बी सन ऑफ ए। अब अगर ए का बेटा बी है तो इस डाउन एरो में बेटा यानी चाइल्ड को नीचे लिखना है। अब नीचे चाइल्ड को लिख रहे हैं बी है, बी बेटा है तो मेल है यानी प्लस। अब ए का बेटा है तो ए कौन होगा? ए पापा या मम्मी होगा, तो पापा या मम्मी को हम लिखेंगे ऊपर। अगर पापा है तो प्लस और मम्मी है तो माइनस। नीचे लिखेंगे बेटा है तो प्लस, माइनस है तो बेटी। समझना, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस डाउन एरो को हम बोल रहे हैं कि ये डाउन एरो यूज कब करना है? जब चाइल्ड यानी संतान के लिए हमें बताना हो। तो संतान को कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। चाइल्ड को कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। और चाइल्ड में कौन कौन हो सकते हैं? बेटा या, तो फिर ऊपर कौन आएंगे? मम्मी या पापा। यानी एक सिंबल डाउन एरो से कितने रिलेशन पता चलते हमें? 4, मम्मी पापा, बेटा या बेटी। ठीक है, चलिए पहले ऐसे समझिए आप थोड़ा सा। ये 5 सिंबल है ना, अभी छोड़ो, ये 5 सिंबल है। ये 2 टाइप के सिंबल हैं। एक टाइप तो जिसमें जेंडर पता करना है, जेंडर के लिए 5 सिंबल है, जिसमें 2 टाइप बोल रहा हूं मैं। ये तो जेंडर के लिए और ये रिलेशन के लिए। इधर देखो, रिलेशन के लिए कितने सिंबल है? 3। इन 3 सिंबल से ही सारे रिलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं सॉल्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो समझाऊंगा। अभी तो आप इतना देखिए, 3 सिंबल तो है रिलेशन के लिए और जेंडर के लिए कितने सिंबल है? 2। चलिए तो मुझे बताना, जो जेंडर के लिए 2 सिंबल है वो कौन कौन से हैं? प्लस और माइनस। प्लस किसके लिए? मेल के लिए। और माइनस किसके लिए? अब इसके अलावा कितने और सिंबल बचे? वो 3 सिंबल किसके लिए है? रिलेशन के लिए। रिलेशन के लिए 3 सिंबल कौन कौन से हैं? डाउन एरो, बराबर, अपोजिट। ठीक है, 3 ही सिंबल हैं। ये यूज कैसे करने ये समझना है आपको। डाउन एरो किसके लिए है बोलो? चाइल्ड के लिए। अब थोड़ा सा लॉजिक के आधार पर याद करो इनको। चाइल्ड यानी जनरेशन गैप में चाइल्ड छोटी पीढ़ी का मेंबर होता है या बड़ी पीढ़ी का? छोटी पीढ़ी का। इसलिए चाइल्ड को कहाँ लिखते हैं? नीचे। और पेरेंट्स को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो ये थोड़ा सा लॉजिक से याद रखना है हमें। चाइल्ड के लिए डाउन एरो। ठीक है, भाई बहन के लिए क्या लिखना है? बराबर, क्योंकि भाई बहन सेम जनरेशन से होते हैं, या हम कहें एक ही पीढ़ी के सदस्य होते हैं, या हम कहें एक ही परिवार में बराबर की पीढ़ी के सदस्य होते हैं। क्लियर है बात? इसलिए बराबर सिंबल। और हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सा सिंबल बताया मैंने? अपोजिट। इसलिए क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा
तो जनरेशन गैप तो होगा नहीं, मतलब ऊपर या नीचे तो लिख नहीं सकते हैं, नीचे बेटा या बेटी को लिखते हैं और डाउन एरो में ऊपर मम्मी या पापा को लिखते हैं। बराबर में भाई बहन को लिखते हैं तो पति पत्नी को लिखेंगे अपोजिट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग फैमिली से होते हैं, इसलिए अपोजिट। ठीक है, ये 3 सिंबल हैं। अब बात समझना, अब हमें ये यूज कैसे करने हैं। जैसे कोई रिलेशन बोला गया होगा, कोई स्टेटमेंट बताया गया होगा, जैसे बोला ए बी का बेटा है, ए बी का कौन है, बेटा है। तो आप समझना, जब रिलेशन बताया गया हो तो साथ में जेंडर भी पता चलता है। बोलिए, ए बी का बेटा है तो रिलेशन तो बेटा, और बेटा के लिए कौन सा सिंबल, डाउन एरो, और साथ ही जेंडर पता चलेगा, बेटा है तो प्लस या माइनस, प्लस। यानी अब जिस किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें हम एक सिंबल तो रिलेशन वाला काम में लेंगे और एक जेंडर वाला काम में लेंगे। इन 3 ही सिंबल से सारे रिलेशन क्यों क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक डाउन एरो रख के ए प्लस और बी प्लस लिख रहा हूँ तो मुझे बताना ए के बी कौन है, पापा, और माइनस लिखता तो मम्मी, और बी का अभी ए कौन है और माइनस लिखता तो, यानी कितने रिलेशन एक ही सिंबल से पता चले, 4। अब आप बात समझना, अगर मैं एक डाउन एरो और यूज करूं, कैसे, मैं बी के भी पापा लिख रहा हूं, बी के पापा है सी, सी पापा है, तो बताइए ए के क्या लगे, सी, दादा, और अगर मैं सी पर माइनस लिख दूं तो ये दादा दादी ए को क्या बोलेंगे, पोता, और अगर माइनस है तो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूं, अब बात समझना यहाँ पे थोड़ा सा है ना, यानी ए की बी कौन है, मम्मी, और मम्मी के कौन है सी, पापा, पापा, मम्मी के पापा क्या लगे, नाना, और अगर माइनस है तो ये नाना नानी, नाना और माइनस है तो नानी, ये नाना नानी ए को क्या बोलेंगे, बोलो भाई, समझिए। हाँ, अब यहाँ पर जैसे कुछ जने तो आप कहेंगे कि दोहिता है ना, कुछ जने तो कहेंगे दोहिता, और कुछ जने कहेंगे नवासा, और कुछ जने कहेंगे नाती। ठीक है, वैसे तो आपका इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होता है और रिलेशन वाले क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम के लिए रिलेशन कई सारे हैं, शब्द एक ही होता है। जैसे ग्रैंडसन में ही आपका दोहिता, नवासा, नाती, पोता सब आ जाएगा, है ना। बाकी वैसे अगर हम बात करें हिंदी के हिसाब से ऑप्शन रखने की, तो दोहिता और नवासा तो ये क्षेत्रीय शब्द है, ये एग्जाम में नहीं आते। कोई राजस्थान की वैकेंसी हो तो बात अलग है। बाकी नवासा या दोहिता का मतलब बेटी का बेटा, और बेटी का जो बेटा होता है उसके लिए शब्द रखा जाता है क्या, नाती। और अगर माइनस है तो नागिन नहीं, नातिन, नातिन, है ना। ठीक है, अब यहाँ मैं वैसे तो अभी आपको हिंदी के हिसाब से ही रिलेशन बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो एक रिश्ते के लिए मतलब एक शब्द से कई सारे रिश्ते। जैसे आप बताइए मामा के लिए कौन सा शब्द होगा इंग्लिश में, और मौसा के लिए, और फूफा के लिए, और चाचा के लिए, और ताऊ के लिए। पर इसमें अंकल 2 तरह से बोल सकते हैं, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब जो मम्मी की तरफ के रिश्ते हैं, है ना, और मम्मी की तरफ के जो रिश्ते हैं, मामा भी या मौसा भी। और पैटर्नल अंकल मतलब जो पापा की तरफ के रिश्ते हैं। अब पापा की तरफ में हो सकते हैं चाचा, ताऊ, फूफा, ठीक है। पर कभी कभी पैटर्नल मैटरनल नहीं आता, केवल अंकल आता है। तो वहाँ आप जब आंसर हिंदी के हिसाब से निकालोगे ना, तो फिर इंग्लिश वाले में आप देख लेंगे। इसलिए मैं ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हिंदी के हिसाब से बताऊंगा, और आप मेरे से फिर इंग्लिश में पूछ सकते हैं, कोई डाउट रहता है तो। अभी बात समझना, एक सिंबल था डाउन एरो, और रिलेशन कितने पता चले, 4, 4, 8 और 4, 12। इसके अलावा पड़दादा, पड़दादी, पड़नाना, पड़नानी, पड़पोता, पड़पोती,
पड़नाती पड़नातिन, और ये 8 रिलेशन पता चलते हैं, 12 और 8 20। एक ही सिंबल से कितने रिलेशन पता चल रहे हैं? 20। बात समझना, रिलेशन तो 4-5 ही होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन 4-5 ही होते हैं, इसके अलावा सारे 2 रिश्तों से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ कौन कौन से, मम्मी पापा, भाई बहन, मम्मी पापा और भाई बहन, और इसके अलावा पति पत्नी, बस बेटा बेटी, सॉरी बेटा बेटी। इसके अलावा सब 2 रिश्तों से मिलकर बनते हैं, या तो पापा के रिश्ते से मिलकर बनता है या मम्मी। देखो जैसे चाचा है तो चाचा का मतलब पापा के भाई, पापा के लिए तो मैंने सिंबल बता दिया, डाउन एरो में ऊपर लिख लूँ, और पापा के भाई को बराबर में लिख लेना है। जैसे नाना हुआ तो नाना भी तो 2 रिश्तों से मिलकर बनता है, मम्मी के पापा, बुआ मतलब पापा की बहन, मामा मतलब मम्मी के भाई। जितने है तो ब्लड रिलेशन, लेकिन 2 रिश्तों से मिलकर बनते हैं। तो 2 रिश्तों से मिलकर अगर कोई रिश्ता बन रहा है तो अपन 2 सिंबल से मिलकर के बना लेंगे उसको तो। पर डायरेक्ट रिलेशन आपके 4-5 ही होते हैं, जो मैं आपको 3 सिंबल से बता रहा हूँ। 3 सिंबल कौन से? डाउन एरो, बराबर और अपोजिट, 3। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम पढ़ने के लिए थोड़ा तैयार हुए हैं। हमें पता है अब कि हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के लिए कितने सिंबल काम में लेने? 5। कितने टाइप के हैं ये? 2 टाइप के। 2 सिंबल तो है आपके जेंडर के लिए और 3 सिंबल है आपके रिलेशन के लिए। पर फिर भी मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप जल्दबाजी में आंसर दे रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा सोच करके आंसर नहीं दे रहे होंगे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी, एक छोटा सा प्रश्न है, ए का बेटा बी है, ए का बेटा कौन है? बी। तो बी का ए कौन है? बताइए। मम्मी नहीं हो सकती क्या? पर उतना हम विचार नहीं करते, बस इतना देखा ए का बेटा बी है तो बी का ए पापा, मम्मी भी तो हो सकती है। तो ये थोड़ा सोच करके देखना है। मतलब जब कोई रिश्ता बताया गया होता है तो वो एक तरफ से ही बताया गया होता है। मैंने ए और बी में से बोला ए का पापा है बी, ए का पापा कौन है? बी। अब मैंने ये नहीं बताया कि बी का ए कौन है। बी का ए बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो एक तरफ का जो रिश्ता बताया गया है उसी पर ध्यान दें, दूसरी तरफ के में आप डिसाइड नहीं करें। अब देखिए, जैसे कई सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, जैसे मैं कहूँ राम का इकलौता बेटा श्याम है। राम का इकलौता बेटा कौन है? श्याम। तो राम की कुल संतान कितनी होगी? बेटियां नहीं हो सकती क्या? मैंने यही तो बोला, राम का इकलौता बेटा कौन है? श्याम। अरे मैंने इकलौते बेटे के बारे में बोला है, बेटियों के बारे में नहीं बोला है। संतान का मतलब बेटा और बेटी दोनों होता है, जबकि डेटा क्या दिया है? राम का इकलौता बेटा है श्याम, बेटियों के बारे में नहीं बताया है। तो आप कुल संतान ऐसे सेट नहीं करेंगे कि एक ही होगा, बेटियां भी तो हो सकती है। कई जने ऐसे आपने देखे होंगे कि 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अब उससे पूछा जाए कितने बेटे हैं, बोला इकलौता ही है भाई, पर संतान कितनी है? 6 है। तो संतान आप सेट खुद, जब तक बेटा और बेटी दोनों के बारे में नहीं पता चले तब तक आप इसमें नहीं देखेंगे। अभी देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसमें देखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तुम किसके मामा की बेटी के भाई हो, मतलब सोचते रह जाते हैं इसमें। हाँ, तुम किसके मामा की बेटी के भाई हो। अब मैं 10 बार भी ये क्वेश्चन बोलूँगा तो आप 10 बार केवल कोशिश कर रहे होंगे सोचकर आंसर निकालने की। तो इसको तो पहले, ये जो कनेक्शन है ना सोचने का, इसमें इसको तो हटाओ पहले, और फिर देखो कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला टाइप होता है ग्रुप बेस्ड। पहला टाइप ग्रुप बेस्ड, यानी कि ग्रुप में 4-5 व्यक्तियों का रिलेशन दिया गया होगा। ग्रुप बेस्ड को बोल सकते हैं हम समूह पर आधारित, यानी समूह में 4-5 व्यक्तियों के रिलेशन बताए गए होंगे। समूह पर आधारित में 4-5 व्यक्तियों के रिलेशन बताए गए होंगे। ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, और फिर ए और एफ में रिलेशन पूछा है जैसे, तो वहाँ पे हम फटाफट से एक्यूरेसी के साथ आंसर कैसे देंगे वो चीज़ आपको सीखनी है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ छोटा सा ही, ए एंड वी आर बोथ ब्रदर्स, या मैं सीधा ऐसा लिख देता हूँ ए और बी दोनों भाई है। ए और बी दोनों भाई है, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन में हिंदी के हिसाब से आंसर निकालेंगे पहले, फिर आप कहेंगे इंग्लिश में तो मैं इंग्लिश में बता दूंगा। ए और बी दोनों भाई है, बी की बहन
सी है, बी की बहन सी है, सी का पति डी है, डी का बेटा ई है, ई की बहन एफ है। कैसे हंसी आ रही भाई? तो ए का एफ से क्या रिश्ता है, ऐसे पूछा है। ठीक है, एक बार समझ लो भाई। लिख रहे हो? पहले लिख लो, चलो। एक दो क्वेश्चन पे डायग्राम जो मैं बनाऊंगा उस पर ध्यान देना बस। डायग्राम जैसे आप बनाना अगर सीख गए ना तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सोच करके हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। लिख लिया? अब आप पहले तो ये चीज़ छोड़ दो कि हमें आंसर निकालना है, क्या आंसर है ये मत सोचो। अभी केवल डायग्राम बनाओ। आप 2-3 प्रश्न पे एक्सरसाइज कर लो, केवल डायग्राम बनाने की और डायग्राम को रीड करने की बस। ठीक है? ए और बी दोनों कौन है? भाई। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, अभी आंसर नहीं निकाल रहे। ए और बी दोनों भाई है। भाई के लिए बताइए, भाई रिलेशन के लिए कौन सा सिंबल है? इक्वल, बराबर। और जैसे 3 ही तो सिंबल है, बराबर, अपोजिट, डाउन एरो। इनमें से कौन सा यूज करना है? तो आप थोड़ा सा ये देख लो कि बेटा बेटी मम्मी पापा अगर दिया है तो जनरेशन गैप है, इसलिए डाउन एरो में ऊपर या नीचे लिखेंगे। भाई बहन है तो बराबर में लिखेंगे। और पति पत्नी है तो अपोजिट सिंबल, क्योंकि अलग अलग फैमिली से होते हैं। तो ए और बी दोनों भाई हैं, इसलिए दोनों के बीच में बराबर। ये तो रिलेशन वाला सिंबल काम में लिया है। अब जेंडर वाला बताइए कौन सा? प्लस, दोनों पे प्लस। क्लियर है? अभी थोड़ा स्पीड स्लो रहेगी हमारी, लेकिन आप देखना एक बार सीख गए ना तो जितनी देर में सोच करके आंसर निकालोगे उससे आधे टाइम में ही क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ए और बी दोनों भाई है, भाई के लिए बराबर और दोनों पे प्लस लगा दिया क्योंकि दोनों का जेंडर मेल। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब देखिए आगे समझना। कभी कभी आपकी एग्जाम में भी क्वेश्चन तो बहुत छोटा होता है, पर जब हम डायग्राम बना रहे होते हैं, जैसे डायग्राम में हमने ए और बी लिख लिया, अब पता चल रहा है कि अगली जो इंफॉर्मेशन है वो सी और डी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? सी और डी से, जबकि हमने लिखा कौन है? ए और बी। अब हम देखते हैं सी और डी को कहाँ कैसे लिंक करें इससे। तो जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे इसको छोड़ो, अब जैसे ये होती, माना कि इसको मैं पहले लिख देता तो आप देखते कि डायग्राम से रिलेट ही नहीं कर रही है इंफॉर्मेशन। अब इसको कहाँ लिखें? तो वहाँ पर आपको क्या करना है? उसको छोड़ना है, आगे वाली इंफॉर्मेशन पढ़नी है। कौन सी इंफॉर्मेशन पढ़नी है? जो हमारे डायग्राम से रिलेट कर रही हो। तो ये तो रिलेट कर रही है कि बी की बहन कौन है? सी। तो बी है ही और सी और लिखना है। अब सी अगर बहन है तो बी और सी के बीच में कौन सा सिंबल? वही, बराबर। अब सी बहन है तो जेंडर बताओ, माइनस। यहां तक समझ में आया कि नहीं? पहली लाइन,
दूसरी लाइन। अब तीसरी लाइन समझो। सी का पति डी है, पति के लिए बताइए कौन सा सिंबल, अपोजिट। तो सी का पति हो गया डी। अब जेंडर बोलो इसका। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा कि जेंडर बताओ इसका, आपने बोला प्लस। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति का रिलेशन बताया गया है तो भी जेंडर नहीं पता चलता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो जब जेंडर नहीं पता चले तो आपको ना तो प्लस लिखना है ना ही माइनस लिखना है। जब पता चल रहा है जेंडर तो ही प्लस माइनस लिखना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ए और बी दोनों भाई है बराबर, दोनों पे प्लस। बी की बहन सी है बराबर, सी बहन है माइनस। सी का पति डी है, अपोजिट एरो, पति है प्लस। अच्छा, इसमें फिर बोला डी का बेटा। अच्छा, बेटे के लिए कौन सा सिंबल, डाउन एरो। डी का बेटा कौन है, ई। तो ई बेटा है, नीचे लिख दिया। जेंडर पता चल रहा है प्लस। ई की बहन कौन है, एफ, इक्वल एफ माइनस। बन गया डायग्राम। अच्छा, डायग्राम बनाना हम सीख गए, लेकिन फिर भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमसे डायग्राम ही नहीं बनता है। लेकिन अभी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, कोशिश करना पूरी केवल डायग्राम बनाने की। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी सॉल्व करवाऊँ आपसे, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो फिर बेकार है क्लास। और क्वेश्चन भले ही आपकी क्लास में मैं 4 ही करवाऊँ, 4 क्वेश्चन से अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए ना तो इतना ईजी लगेगा ये टॉपिक, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए। ये डायग्राम हम बनाना सीख गए थोड़ा थोड़ा, अब इसको रीड करना भी सीख रहे हैं। अब मुझे आप बताना, ए की सी क्या लगती है, बहन। आपने कैसे देखा कि ए का रिलेशन बी से देख लिया, बी का सी से देख लिया, तो ए और सी का भी आप पता कर पा रहे हैं, बहन है। ठीक है, अब मुझे बताओ ए के डी क्या लगते हैं, जीजा। ठीक है, इसके बाद में मुझे बताओ, नहीं आई समझ में? चलो देखो ध्यान से, मैंने अभी पूछा था ए की सी कौन है, बहन। क्यों? क्योंकि बी की भी बहन है सी। अच्छा, बी की भी बहन है सी, तो क्योंकि ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, तो बी की जो बहन है वो ए की भी बहन है। और ए की बहन का पति, पति तो है सी का, तो बहन का पति क्या लगा? अब ए का भी जीजा है तो बी का भी, बताइए। तो आप इस डायग्राम को रीड कर पा रहे हैं ना? चलिए, अब मुझे बताओ कि इसमें ये माइनस था ना, है ना, एफ ई की बहन है। अच्छा, अब मुझे बताओ एफ की सी क्या लगती है, बोलो। एफ की मतलब एफ क्या बोलेगी सी को? अच्छा देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर जो ऊपर लिखा हुआ है ना, कोई भी व्यक्ति डायग्राम में ऊपर लिखा हुआ है तो बेटी नहीं, वो बड़ी पीढ़ी का सदस्य है। और बड़ी पीढ़ी का सदस्य बेटा बेटी होता है क्या? मम्मी पापा चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी मामा मौसा फूफा। बड़ी पीढ़ी का सदस्य है तो आपसे बड़ा है वो, और अगर छोटी पीढ़ी का सदस्य है तो आपसे छोटा है। मतलब डाउन एरो में नीचे लिखा हुआ है ना तो वो आपसे छोटा है, और अगर ऊपर लिखा हुआ है तो वो आपसे बड़ा है, और अगर बराबर में लिखा हुआ है तो आपके बराबर है, मतलब भाई बहन की कैटेगरी में है। मैं कह रहा हूं कि एफ क्या कहेगी सी को, तो आप है ना इधर देखो, ध्यान से देखो एक बार, एफ क्या कहेगी मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन हम डायरेक्ट एफ का रिलेशन देखेंगे, पहले देखेंगे एफ का ई कौन है, बताओ, भाई। और भाई का पापा कौन है, डी। तो एफ का भी पापा हुआ कि नहीं? और पापा की कौन है, सी, पत्नी। अब पापा की पत्नी क्या हुई, माँ, मम्मी। सही है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखना। अब मतलब अब है ना, जो भी रिलेशन पूछा गया होगा वो कैसे पूछा गया होगा, इनमें से कोई भी 2 व्यक्ति बोल दिए जाएंगे, कोई भी 2। जैसे यहाँ बोला है ए का एफ से, है ना। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, एफ से रिलेशन पूछा है तो आप है ना शुरू करो कहाँ से, एफ से ही। ए से बोलता है तो शुरू करेंगे ए से ही, अगर बी से बोला है तो बी से शुरू करना है, तो हम एफ से शुरू कर रहे हैं, यानी एफ से चलेंगे कहाँ तक चलेंगे, ए तक। तो एफ से ऐसे नहीं चलेंगे डायरेक्ट ही, ऐसे तो कैसे पता कर पाएंगे, आप देखेंगे पहले एफ से रिलेट कौन कर रहा है, ई, और ई से डी, डी से सी से, और बी से। ये रास्ता है एफ से ए तक आने का। आप पढ़ते हुए चलना, एफ का कौन है, और भैया का पापा, एफ का पापा,
पापा की पत्नी एफ की मम्मी, मम्मी का भाई एफ की मम्मी का भाई मामा, और मामा का भी भाई मामा। अब सुनिए, कंफ्यूजन ये रहता है कि आंसर मामा लिखे या भांजी लिखे। अगर मैं अलग अलग ऑप्शन में लिखूं मामा भी और एक ऑप्शन में लिखूं भांजी भी, तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आपको पता है मामा और भांजी, यानी मामा ए है और एफ कौन है, भांजी है। पर कभी भी मामा भांजी दोनों आंसर नहीं आएंगे एक ही ऑप्शन में। अगर दोनों मामा भांजी दे रखे तो आप आंसर निकाल लेंगे, पर एक ही दे रखा होगा। कब दे रखा होगा एक ही? जब बोला गया होगा ए का एफ से, एफ का बी से, सी का डी से, मतलब का और से। ए इज रिलेटेड टू एफ, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, यानी टू यानी से जहाँ लगा हुआ है वहाँ से शुरू करना है। अब शुरू हमने एफ से किया, एफ से शुरू किया क्योंकि एफ क्या कहेगा या एफ क्या कहेगी, ए को बोला मामा कहेगी, तो बस यही आंसर रहेगा, भांजी नहीं होगा। अब आप कुछ जने कंफ्यूज ऐसे हो जाएंगे कि भांजी भी तो हो सकता है। भांजी कब होगा? ध्यान से देखो, जब कहे एफ का ए से क्या रिश्ता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? ए से, तो अब ए से शुरू करो। अब ए से शुरू करेंगे तो क्या कहेगा? ए भांजी। समझ रहे हो बात को? इसमें अभी भी समझ गए होंगे भले, पर आंसर सही नहीं दोगे अभी भी। आप इसको एक बार छोड़ना, इस क्वेश्चन को मुझे बताना, रामायण वाले जो राम दशरथ हैं उसमें राम का दशरथ से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? आपको तो पता है पिता होगा या बेटा होगा, पर पिता और बेटा में से एक ही आंसर दो। तो आप से कहाँ लगा हुआ है ये बताओ। से मतलब आपके एग्जाम में टू होगा, टू से कहाँ लगा हुआ है? दशरथ के साथ। तो दशरथ क्या कहेगा? किसको? किसको? राम को। राम को क्या कहेगा ये पता चल जाएगा तो राम का रिश्ता यानी राम कौन है ये पता चल जाएगा। तो दशरथ से यानी दशरथ कहेगा बेटा, तो राम का रिलेशन यानी राम कौन है? बेटा है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता, दशरथ का राम से, तो से कहाँ लगा हुआ है? तो यहीं से शुरू करना है। मतलब ये क्या कहेगा? राम क्या कहेगा? पिता। ठीक है, ये आपको समझना है। एक बार ध्यान से आप जो मैंने डायग्राम बनाया ना अभी क्वेश्चन का, इसका एक बार आप डायग्राम बना के देख लो, है ना, और फिर मैं दोबारा बताऊंगा, उससे मैच कर लेना। इसका डायग्राम आप बनाओ, आप डायग्राम बनाओ सभी। 3-4 क्वेश्चन से ही ये टाइप क्लियर हो जाएगा आपका, 3-4 क्वेश्चन से केवल। बना लिया डायग्राम? पहले बना लिया? बताओ, करो सभी करो। बस इसमें ध्यान ये रखना कि रिलेशन क्या लिखना है ना। पहले मतलब क्वेश्चन समझा रहा था तभी बना लिया था तुमने, है ना, या उससे भी पहले? चलो बढ़िया, ठीक है, एकदम सही है। हाँ, का और से मैं उसको मैं और बार बार में पूछूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहो। सी का उधर देखो, सी का पति कौन है? डी। तो पति छोटा नहीं है, पति छोटा नहीं होता और ना बड़ा होता है, बराबर की, पर वो अपोजिट फैमिली से है इसलिए अपोजिट लिखना है ना। मतलब कहाँ लिखा है? अब सुनो, अच्छा इसको अपोजिट नहीं बोलते अपन, इधर देखो, इसको अपोजिट थोड़ी बोलते हैं, ऐसा तो सिंबल ही नहीं था अपना। नहीं नहीं, एक ही बात नहीं है। एक ही बात का मतलब तो ये हो गया कि नीचे बेटा या बेटी और ऊपर मम्मी या पापा। अब अगर ऐसे लिख दिया ना तो वो पत्नी मम्मी हो जाएगी उसकी, केवल इस तरीके से। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, इसको एक बार सेट कर लो माइंड में। पति पत्नी अपोजिट, भाई बहन बराबर,
बेटा बेटी डाउन एरो में नीचे, मम्मी पापा डाउन एरो में ऊपर। अब ये वैसे देखे आपकी फैमिली के हिसाब से ही आप देखो, मम्मी पापा तो बराबर की जनरेशन है लेकिन अपोजिट फैमिली से हैं, इसलिए अपोजिट सिंबल। अब हम कहाँ हैं? डाउन एरो में नीचे। भाई बहन कहाँ है? बराबर में। ठीक है, तो इसमें आप एक बार देखो, थोड़ा सा ध्यान देना सभी। ए और बी दोनों भाई है। अब इसमें मैं फटाफट से डायग्राम बना रहा हूँ। भाई के लिए बराबर, दोनों भाई है, जेंडर मेल प्लस। बी की बहन सी है माइनस, सी का पति डी है प्लस, डी का बेटा ई है प्लस, और ई की बहन एफ है माइनस। जब आप डायग्राम बनाना सीख गए ना, ऐसा फ्लो आने लग गया, तो आंसर भी साथ के साथ ही आएगा। मतलब फिर वहाँ पे हमें ये देखना है, जैसे ए का किससे? एफ से। एफ क्या कहेगी? तो एफ के पापा, मम्मी, मम्मी का भाई, मामा। मतलब इस तरीके से आप आंसर निकाल पा रहे होंगे। देखो भाई सामने ध्यान दो एक बार। मतलब इसमें एक तो मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डायग्राम बनाना सीखने के लिए 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और एक ही क्वेश्चन को 10 बार आप करके देख रहे हैं। फर्क है, एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार करेंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी इसमें, और 10 क्वेश्चन अलग अलग तरह की टर्म्स कंडीशन दे रखी होंगी, तो फिर वो अलग अलग तरीके से कंडीशनल क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसमें आप एक बार में नहीं सीख पाएंगे। इसी में डायग्राम बार बार में आप देख लो, और सभी बस 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान देना, अगले क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे आप। देखो ए और बी दोनों भाई है, बी की बहन सी है, सी का पति डी है, डी का बेटा ई है, और ई की बहन है ना एफ है। बताओ डायग्राम सबके समझ में आया कि नहीं? अब इसमें बस लास्ट लाइन का ध्यान रखना, कभी कभी हम यहाँ गलती कर देते हैं, डायग्राम तो सही बनाते हैं। इसमें देखना, एक तो का है और एक से है, या ऐसे भी हो सकता है ए इज रिलेटेड टू एफ, टू यानी से। तो जहाँ से बोले वहाँ से शुरू करो डायग्राम में, और अगला व्यक्ति देखो कहाँ बैठा है, यहाँ पे है। बस जहाँ से बोले वहीं से रिलेशन रीड करते हुए आंसर निकालो। तो एफ के पापा ये हो गई मम्मी, मम्मी का भाई मामा, और मामा का भाई मामा। इस तरीके से हमने आंसर निकाला है। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन अब आप सॉल्व करेंगे। ए और बी दोनों बहनें हैं। बी के पिता, या बी की मम्मी लिख लो आप, बी की मम्मी, बी की माँ सी है, सी के पति डी है, डी के पिता ई है, और ई की बेटी एफ है। तो ए का, या आप एफ का ए से क्या रिश्ता है?
पहले केवल डायग्राम बनाने पे ध्यान देना। एक बार सभी बस डायग्राम बना के बता दो, मेन तो इसमें डायग्राम है। ठीक, बन गया डायग्राम। हो गया क्या? लास्ट लाइन में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो कुछ जनों को। इधर देख लो एक बार, ए और बी दोनों बहनें हैं, ए बराबर बी। अच्छा, दोनों का जेंडर पता चल रहा है, क्या लिखें? माइनस। फिर बोला बी की माँ सी है। अच्छा, मम्मी को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। बी की माँ सी है, पर आपको ये पता होना चाहिए ए की भी माँ है ना। हमारे कभी कभी कंफ्यूजन क्या रहता है कि ए की भी माँ है और बी की भी माँ है, लेकिन डाउन एरो तो केवल बी से रिलेट कर रहे हैं। एक डाउन एरो और लगाएं, क्या जरूरत नहीं है। ये डाउन एरो आप सी के नीचे बी लगाओ चाहे सी के नीचे ए लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि दोनों कौन है? बहनें। दोनों पे बराबर सिंबल है ना। तो यहाँ बोला ए और बी दोनों बहनें हैं और बी की मम्मी सी है, तो ए की भी होगी। अब ए की भी है तो ए के ऊपर डाउन एरो में सी क्यों नहीं है? क्योंकि बी के ऊपर है, इसलिए दोनों का रिलेशन पता है। तो दोनों में से अगर रिलेशन बी का सी से दे रखा है तो ए का भी क्लियर होगा। आप देखो, सी के पति कौन है? डी। सी के पति यानी सी अपोजिट डी। अपोजिट को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी के पति डी है प्लस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? डी के पिता, अब डी के पिता को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और कौन है? ई। तो डाउन एरो में ऊपर लिख दिया, कौन? ई। अब इस लाइन को समझ लो, ई की बेटी कौन है? ई की बेटी डाउन एरो में ऊपर या नीचे? बेटी है ना, तो बेटी तो नीचे लिखेंगे। अब यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है ई डाउन एरो डी, यानी ई का बेटा कौन है और ई की बेटी कौन है? तो डी और एफ आपस में कौन है? भाई बहन। अब यहां ऐसा नहीं है कि ई को और इस तरीके से डाउन एरो लगाओ, नहीं, जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, ई की बेटी एफ है और यहाँ हमें दिख रहा है कि ई का बेटा डी है, तो डी और एफ दोनों भाई बहन है। ये डाउन एरो यहाँ से हटाकर यहाँ भी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि जो डी के पापा है वही ई के पापा, एफ के पापा है, क्योंकि एफ बेटी है और डी बेटा है किसका? ई का। क्लियर है बात यहाँ तक? अब इसमें पूछा है एफ का रिलेशन, किससे पूछा है? तो ए से शुरू करते हुए एफ तक पहुंचना है, ए से शुरू करते हुए एफ तक पहुंचना है। तो ए से शुरू कर रहे हैं, ए की ये बहन है, या मैं कहूँ ए की मम्मी सी है और मम्मी के पति पापा हुए ए के कौन है? पापा डी। और पापा की बहन है एफ। पापा की बहन कौन होगी? बुआ। क्लियर है? बोलो कोई कंफ्यूजन किसी का? अब हाँ बोलो, क्या हुआ? ये चीज नहीं समझ में आई। एफ का ए से, ये या तो होता एफ का ए से या होता ए का एफ से। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। कैसे कि एफ का ए से पूछा है, एफ का रिश्ता पूछा है, तो यही तो होगा, एफ क्या कहेगा? नहीं, एफ का रिश्ता पूछा है तो ये पूछा है कि एफ का रिश्ता मतलब एफ कौन है?
एफ कौन है? एफ का रिश्ता पूछा है, किससे पूछा है? ए से। तो एफ का रिश्ता पूछा है ए से, मतलब एफ कौन है। अब एफ कौन है ये पता करने के लिए ए से शुरू करो, रिलेशन देखो और ये चेक करो कि ए क्या कहेगी या क्या कहेगा। जहां से लगा हुआ है वो क्या कहेगा, ये रीड करना हमेशा। हम अपने हिसाब से कई बार करते हैं, सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, अपने हिसाब से जब करते हैं ना तो ज़्यादातर में गलती होती है हमसे। और हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनर इस चीज़ को मानेगा, जहाँ से लगा हुआ है वो क्या कहेगा। अच्छा देखिए, अभी जैसे आंसर आ रहा है हमारा बुआ, और इस एफ की कौन है? ये ए, भतीजी है ना। कन्फ्यूजन कब है? कन्फ्यूजन तो तब है जब दोनों हों। अब मैं ऑप्शन में ये लिख रहा हूँ, देखो ऑप्शन में लिख रहा हूँ माँ, चाची, बुआ और बहन। तो कोई कन्फ्यूजन है क्या? अब नहीं है ना। कब है? जब ये भी दे रखा है ना। वैसे आपके एग्जाम में हो नहीं सकता कि दोनों दें, पर अगर दोनों देता है तो फिर कन्फ्यूजन होगा। और उस कन्फ्यूजन को दूर करना है कैसे? कि जिसके साथ से लगा हुआ है, से मतलब टू है ना। और कभी कभी से का मतलब के साथ भी आ जाता है, के साथ मतलब विद। या तो टू आएगा या फिर विद। टू या विद जिस व्यक्ति के साथ है वो व्यक्ति क्या कहेगा। टू किसके साथ है? ए के साथ। तो बस ए क्या कहेगा या ए क्या कहेगी? तो ए कहेगी, जहाँ से शुरू कर रहे हो, से मतलब जहाँ से शुरू कर रहे हो, वो कहेगी बुआ। तो आंसर इसमें फिर बुआ ही लिखना आपको। क्लियर है? ये एक दो बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए, अभी मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए, दोनों क्वेश्चन में नाम नहीं थे, ये ABCD था, जिस वजह से जेंडर नहीं पता चल रहा था। मतलब रिलेशन बोला है, बहनें हैं, तो पता चल रहा है माइनस। पर कई बार नाम वाले क्वेश्चन भी आने लग गए आपके एग्जाम में। नाम वाले क्वेश्चन में तो जेंडर ऑटोमेटिक पता चलता जाता है। राम है प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेल है। तो मैं एक नाम वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हुआ? लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखो, प्रीति का अरुण बेटा है। प्रीति का अरुण बेटा है। प्रीति का अरुण बेटा है। राम प्रीति का भाई है। राम प्रीति का भाई है। राम प्रीति का भाई है। नीता की रीमा, नीता की रीमा बेटी है। देख लो भाई, लिखा है पढ़ो तो सही एक बार। कंफ्यूज तो तब होंगे जब पढ़ा भी नहीं जा रहा होगा। प्रीति का अरुण बेटा है, राम प्रीति का भाई है, नीता की रीमा बेटी है। नीता की रीमा बेटी है। नीता राम की बहन है। राम की बहन है। नीता राम की बहन है। नीता राम की बहन है। तो अरुण का रीमा से क्या रिश्ता है? मौसी का लड़का। मौसी का लड़का या मौसी की लड़की? रीमा से पूछा है, मतलब रीमा क्या कहेगी? मौसी का लड़का। और अगर अरुण से होता तो अरुण क्या कहेगा?
ऐसे आंसर निकालना है, तो अपना आप पता चल जाएगा। बाकी इसमें तो आपके एग्जाम में तो जो ऑप्शन होगा वो कजिन होगा, सही है ना। तो कजिन में तो मौसी का लड़का, मामा का लड़का, चाचा का लड़का सब कजिन में आते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही डायग्राम्स में लिखिए। रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको छोड़ देना है, स्किप करना है, मतलब पेंडिंग में रखना है, बाद में रीड करेंगे जब रिलेटेड हो जाएगा। बन गया डायग्राम? हो गया, डायग्राम बन गया। जिनका डायग्राम नहीं बना है उसका सिर्फ यही रीजन है कि वो डायग्राम आप मतलब उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो। देखो, प्रीति का अरुण बेटा है, तो प्रीति डाउन एरो, अरुण बेटा है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। फिर बोला राम प्रीति का भाई है, तो प्रीति बराबर राम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नीता की रीमा बेटी है, तो नीता रीमा है क्या? नहीं है। फिर इस पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर इसको बार बार में पढ़ करके सोच रहे हैं कहाँ लिखें। ना तो आपको लेफ्ट में ना राइट में, कहीं नहीं लिखना। नीता और रीमा अभी है ही नहीं, छोड़ दिया। अगली इंफॉर्मेशन देखेंगे, नीता कौन है? राम की, तो राम बराबर नीता। अब नीता आ गई है भाई, तो अब नीता वाली इंफॉर्मेशन को देख लो। नीता की रीमा कौन है? बेटी है, सही है। कई बार ऐसा होता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं हो तो छोड़ दो, बाद में पढ़ो उसको, अपना आप रिलेट करेगी वो। अभी मैंने यही क्वेश्चन ऐसा लिखा है जिसमें रिलेट नहीं कर रही है इंफॉर्मेशन, बाकी सब में सीक्वेंस था। अब बिना सीक्वेंस वाले क्वेश्चन देखेंगे अपन इसमें, इसलिए पहला क्वेश्चन ये 3rd नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते ऐसी आई जो डायग्राम से रिलेट नहीं की, तो उसको छोड़ दिया और फिर उसके बाद अपने आप रिलेट हुई। तो अरुण का किस से रिलेशन देखना है? रीमा से। तो रीमा से रिलेशन देखना है, रीमा से। तो रीमा से शुरू कर रहे हैं। रीमा की मम्मी, मम्मी के भाई मामा, मामा की बहन मौसी, मौसी का बेटा, मौसी का बेटा कौन हुआ? कजिन, मौसी का बेटा, ठीक है। अब इसमें मौसी का बेटा मतलब आप भाई मत लिखना, भाई लिख दिया तो एग्जामिनर गलत कर देगा, क्योंकि भाई का मतलब होता है पापा या मम्मी का बेटा। भाई का मतलब केवल पापा या मम्मी का बेटा। अगर चाचा का बेटा है तो भाई तो है पर वो चचेरा भाई है, यानी कजिन है। हाँ, कजन आएगा, है ना, और भाई भी ऑप्शन में आएगा, लेकिन आपको क्या लिखना है? कजन लिखना है। हाँ, इसको मौसेरा भाई बोल सकते हैं। मामा का बेटा ममेरा भाई, चाचा का बेटा चचेरा भाई, ठीक है, लेकिन कजिन इसमें आपका ऑप्शन रहेगा। हाँ, बोल क्या पूछना चाह रहे हैं? ऐसे एक जना स्पष्ट आवाज में बोले जो भी आपको पूछना है, ठीक है। अब ताऊ का और चाचा का, तो ये चाचा और ताऊ तो अपन इसमें एल्डर यंगर के हिसाब से देखते हैं, है ना, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें ताऊ हो चाहे चाचा हो, उसके लिए पैटर्नल अंकल ही रहेगा। मतलब वहाँ ऐसे पता नहीं चल रहा होगा कि ताऊ है, यानी पिता का जो भाई है वो ताऊ है या चाचा, पिता का जो भाई है वो अंकल है। अब बड़ा हो तो अपन बोलते हैं ताऊ, छोटा है तो बोलते हैं चाचा, बाकी बड़ा हो या छोटा हो अंकल ही उसमें शब्द आपका रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए पहले, फिर इसमें थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है, चौथा लिख लो, फोर्थ। ये हो गया ना आंसर। कजिन, मौसी का बेटा है, कजिन लिख लो, मौसेरा भाई लिख लो। राजीव मोनू का भाई है, राजीव मोनू का भाई है भाई, राजवीर नहीं, राजीव। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया सुनील की बहन है भाई। मोनू सोनिया का बेटा है, मोनू सोनिया का बेटा है। अब इसमें बोला है राजीव और सुनील में, राजीव और सुनील का आपस में क्या रिश्ता है। अभी तक तो मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से। अब यहाँ का और से नहीं लिखा है। मैंने बोला राजीव और सुनील का आपस में क्या रिश्ता है। जब और लगा करके पूछा है आपस में, तो दोनों का दोनों तरफ से रिलेशन बताना होता है। क्या? जब ऐसा बोला गया हो तो दोनों आएंगे। हो गया? देख लो एक बार और। राजीव मोनू का भाई है, तो मोनू और राजीव को कौन से सिंबल से? मोनू और राजीव दोनों भाई है ना। अच्छा, प्लस माइनस लिखने की तो जरूरत है नहीं, नाम से पता चल रहा है। सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया और सुनील है क्या यहाँ पे? नहीं, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। मोनू सोनिया का बेटा है, सोनिया का बेटा है। ठीक है, तो सोनिया डाउन एरो मोनू या मोनू डाउन एरो सोनिया? क्योंकि मोनू बेटा है ना, मोनू बेटा है किसका? सोनिया का। तो सोनिया को ऊपर लिखना है, ठीक है। मोनू राजीव दोनों भाई, सोनिया सुनील की बहन छोड़ दिया। मोनू सोनिया का बेटा है, तो सोनिया का बेटा है, इसलिए सोनिया डाउन एरो मोनू। ठीक है, अब जो लाइन छोड़ी है उसको देख लो। सोनिया कौन है? सुनील की बहन, सुनील की बहन है भाई, सुनील की बहन है। केवल सीक्वेंस की वजह से टाइम लग रहा होगा, बाकी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले इनका रिलेशन बताया, फिर सोनिया सुनील का बताया जो हमने छोड़ दिया, फिर पढ़ा मोनू सोनिया का बेटा है, लिख लिया, और फिर सोनिया और सुनील सुनील की बहन है। तो राजीव और किस में रिलेशन पूछा है? सुनील में। जब ऐसा बोले ना कि दो व्यक्तियों के बीच में राजीव और सुनील
का आपस में क्या रिश्ता है, तो दोनों का बताना होता है। तो पहले तो जो नाम पहले है उसका बताइए, यानी पहले राजीव है तो राजीव क्या लगेगा, सुनील का बहन का, सुनील की बहन का बेटा है, बहन का बेटा कौन हुआ, भांजा, ठीक है। और फिर सुनील दे रखा है तो सुनील क्या लगेगा राजीव का, मामा, तो भांजा और मामा, है ना। सीक्वेंस से आंसर दे रहे हैं, वैसे मामा भांजा अगर ऑप्शन में हो तो वो भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? एक और लिखो इसमें, एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों बहनें हैं, एक्स और वाई दोनों बहनें हैं। ए और बी दोनों भाई है, ए और बी दोनों भाई है। ए का बेटा, ए का बेटा वाई का भाई है। ए का बेटा वाई का भाई है। बी का एक्स से क्या रिश्ता है, कभी कभी अगर कंफ्यूजन, सुनो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए तो नहीं भी होता है। अब आप कंफ्यूज कब हो रहे हैं, जब ध्यान ज़्यादा कंफ्यूजिंग लाइन पे दे रहे हैं। हर क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, तो कंफ्यूजन पे ध्यान देंगे तो कंफ्यूज होंगे। जो कंफ्यूजन है उसको छोड़ो, जो समझ में आ रहा है वो लिखो। एक्स और वाई दोनों कौन है, बहनें, और फिर ए और बी दोनों भाई है। ए का बेटा वाई का भाई है। आप कहीं से भी शुरुआत कर लो इस क्वेश्चन की, जैसे आप स्टार्टिंग लाइन में देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों कौन है, बहनें हैं, यानी दोनों पे क्या लिखेंगे, माइनस। अब हम ए और बी को देख रहे हैं, दोनों भाई है, क्या हम लिख पा रहे हैं इसको, ए और बी को लिख पा रहे हैं क्या, नहीं, अभी तो हमने एक्स और वाई को ही लिखा है। अब देखो ए का बेटा कौन है, वाई का भाई। अब वाई के भाई का नाम यहाँ दिया गया है क्या, वाई के कोई भाई का नाम दिया गया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया गया है तो, पर जो भी वाई का भाई है ना, प्लस के साथ में लिख रहे हैं, उसका नाम नहीं पता। एक्स और वाई दोनों बहनें, और जो वाई का भाई है, अब वाई का भाई बराबर में ही तो होगा, और जो भाई होगा वो प्लस के साथ लिखा जाएगा। तो जो वाई का भाई है वो ए का क्या लगता है, ए का बेटा लगता है। यानी ए का बेटा ये व्यक्ति है, और ये वाई का क्या लगता है, बोलो, भाई। वाई का तो हो गया भाई, और ए का कौन हो गया, बेटा। ध्यान से पढ़ो, ए का बेटा वाई का भाई है। बताओ, फिर से समझो, एक्स और वाई दोनों बहनें,
और जो y का भाई है वो a का क्या लगता है, बेटा लगता है। समझ में आ गया डायग्राम। अब जो लाइन छोड़ी है उसको देखो, a और b दोनों कौन है, a और b दोनों भाई है, तो दोनों पे क्या लिख दिया। अगर डायग्राम आप ऐसे नहीं बना रहे होते, इस लाइन को छोड़ रहे होते, तो क्या पढ़ते, a और b दोनों भाई है। देख लो एक बार इसको भी, a और b दोनों भाई है। इसमें जो a का बेटा है पता नहीं है नाम तो। अब आप ऐसे मत लिखो a का बेटा बाई को मत मानो, a का बेटा, जैसे कभी कभी हम इसमें पढ़ते a का बेटा y, y नहीं, y का भाई। तो ये a का बेटा है और ये कौन है, y नहीं है, y का भाई है। y और x तो दोनों कौन है, बहनें हैं। तो हम कंफ्यूज इस वजह से हो रहे होते हैं क्योंकि हम समझते हैं a का बेटा कौन है, y। अब बेटा अगर y है तो x और y दोनों बहनें कैसे हो सकती हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि वो y नहीं, y का भाई था जो a का बेटा है। तो डायग्राम सेम है दोनों जगह। अब इसमें रिश्ता किसका पूछा है, b का, किससे, x से। x से रिलेट कर रहे हैं अपन, यानी x की बहन, बहन का भाई, यानी ये तीनों भाई बहन हैं। और इन तीनों के पापा कौन है, a। x के पापा कौन है, a, और पापा के b कौन है, भाई, पिता का भाई। फिर से समझो, पिता का भाई क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि a पिता है, किसका पिता है, x का। अब इसमें तो इसका पिता है, y का भी पिता है और x का भी पिता है, तीनों भाई बहन हैं, तो तीनों के पिता a हैं। a जो पिता है उनके भाई, पिता के भाई b है, और पिता का भाई आप चाचा ताऊ कुछ भी लिखो, बाकी अंकल इसमें दे रखा होगा। क्या कह रहे हो, तेरे फड़फड़ाहट ज्यादा है भाई, पीछे जो बैठा है ना। ऑप्शन क्या कह रहे हो आप, कि कौन सा ऑप्शन आए तो। अब इंग्लिश मीडियम वाला एग्जाम है ना, अंकल आएगा। और अगर हिंदी मीडियम में है तो ऐसा दे ही नहीं सकता चाचा ताऊ। अगर चाचा ताऊ दिया तो बाइलिंगुअल एग्जाम होती है, यानी उसको एक लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा है और राइट में इंग्लिश में। अब बताओ, अगर चाचा ताऊ दोनों हैं तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले में तो दोनों ऑप्शन में अंकल अंकल दे रखे होंगे, तो दो अंकल थोड़ी होंगे, चाचा और ताऊ दोनों के लिए एक ही शब्द है, अंकल। ठीक है, तो अब अगर ऐसा मान लिया चाचा और ताऊ हम कह रहे हैं दोनों ही हैं, तो क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके फिक्स कर पा रहे हैं कि चाचा या ताऊ दोनों में से चाचा ही होगा। बताओ, मतलब आपको पता चल रहा है क्या कि चाचा ही है, ताऊ नहीं है। हो सकता है ताऊ भी, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ताऊ ही होगा चाचा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ करके कहीं नहीं लिखा हुआ कि बी ए से बड़ा है या ए बी से बड़ा है, ऐसा दिया है क्या। अगर दे रखा होता है तो हम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। दोनों अगर दे दिए तो फिर उसमें आप डेटा नॉट सफिशिएंट, कैंट बी डिटरमाइंड, इस तरह का ऑप्शन ही लेंगे, या चाचा या ताऊ ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं और आगे के टाइप इजीली क्लियर हो जाएंगे अगर हम इसमें डायग्राम बना पा रहे होंगे। तो मैक्सिमम लेवल है आपका ये, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, लगभग यही लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। नेक्स्ट लिखना, चलो ये अगले टाइप में बताऊंगा। नेक्स्ट तो आप इसी तरह का लिख लो। नेक्स्ट, ई का बेटा ए है, थोड़ा सा लेवल और हम इसमें बढ़ा रहे हैं। ई का बेटा ए है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हैं वैसे मेन तो, और रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीक्वेंस से नहीं है, बस ये है इसमें और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना जैसे अभी तक कर रहे थे। बी का बेटा डी है, ए की शादी एफ से हुई है, ए की शादी एफ से हुई है, ए की शादी एफ से हुई है। बी की बेटी एफ है, बी की बेटी एफ है, तो
डी का ए से क्या रिश्ता है? मेन तो आपका ये फर्स्ट टाइप ही है, इसलिए इसी में ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे अपन। जो समझ में आ रहा है उसको लिखो बस, जो नहीं समझ में आ रहा है उस लाइन को छोड़ दो, बाद में देखना है। यहाँ अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में हमने डायग्राम बनाया और सीक्वेंस ये था कि जो लाइन समझ में आ रही थी उसको हमने पहले लिखा, जो नहीं समझ में आ रही उसको बाद में देखा। डी का ए से ए क्या कहेगा? ए से, इसका ध्यान रखना, से जहां से लगा हुआ है वो क्या कहेगा? हो गया? क्या आंसर आ रहा है? नहीं, इसमें जेंडर पता चल रहा है। सबसे पहले ई का बेटा ए है, ए तो बेटा है, ए मेल है, और अगर ए मेल है तो उसकी वाइफ के लिए आप जब लिखेंगे तो माइनस लिख देंगे। देखो इधर देखो, जहां तक लाइन समझ में आ रही है ना उसको पढ़ रहे हैं अपन। ई का बेटा ए है, ये समझ में आ गया, ई का बेटा ए है। अगली लाइन बी का बेटा डी है, बी और डी है ही नहीं, छोड़ दो। मतलब जब रिलेटेड लाइन नहीं हो ना, जब रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं हो तो एक सेकंड का भी टाइम खर्च मत करो उस पर। ई का बेटा ए है, आगे जैसे ही देखा बी का बेटा डी है तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि बी और डी है ही नहीं है। ए की शादी किससे हुई है? अब एफ से अगर शादी हुई है ए की, तो ए और एफ दोनों कौन है? पति पत्नी, इसलिए अपोजिट सिंबल। जब ए मेल है पहली ही लाइन में बता दिया, तो दूसरे लाइन में एफ के लिए माइनस। अच्छा अब देखिए, इसमें आगे पढ़िए, बी की बेटी कौन है? एफ। यहाँ एफ है और ये बेटी है बी की बेटी है। आप इसमें देखेंगे ई का बेटा ए, बी की बेटी एफ, और दोनों पति पत्नी हैं। तो यहाँ पर जब एफ बी की बेटी है और ई का बेटा ए है तो ये पति पत्नी हो गए। लाइन ए की तो छूट रही है बस। बी का बेटा कौन है? बी का बेटा डी है। बी की बेटी कौन है? एफ बेटी है बी की, और डी बेटा है। तो एफ और डी दोनों कौन है? डी बेटा है इसलिए मेल, एफ बेटी है बी की इसलिए फीमेल, और दोनों हो गए भाई बहन। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। अब आप डायग्राम बनाना तो सीख गए, पर आपकी शायद स्पीड नहीं आ रही कुछ जनों की। तो स्पीड का सिर्फ एक कारण है कि जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वहाँ अटक जाते हैं आप। अब मैं कह रहा हूँ एक सेकंड का समय खर्च मत करो। अगर रिलेटेड लाइन नहीं लिखी हुई है, रिलेटेड लाइन नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन पे चलो। ई का बेटा ए, बी और डी है नहीं, छोड़ दिया। ए की शादी एफ से हुई है, एफ बी की बेटी है, और बी का बेटा, जो लाइन छूटी अब देख रहे हैं, बी का बेटा डी है, तो एफ और डी भाई बहन। अब रिलेशन किस कहाँ से पूछा है? ए से। बस ए क्या कहेगा? ए की पत्नी और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, एक और लिखेंगे इसी में। बी डी की माँ है, बी डी की माँ है। अब इसमें है ना, कोई
आपस में डिस्कस नहीं करेगा, जैसा आप कर पा रहे हैं वैसे कर लेना। बी डी की माँ है, पर डी बी की बेटी नहीं है। ए एम का बेटा है, ए एम का बेटा है, और जी का भाई है, और जी का भाई है, और जी का भाई है। जी डी की बहन है, जी डी की बहन है, जी डी की बहन है। तो एम का बी से क्या रिश्ता है? नहीं, क्या बोल रहा है? बी डी की माँ है, ठीक है, आगे। पर डी बी की कौन नहीं है? बेटी नहीं है। बेटी नहीं है तो बेटा है। अरे बेटी नहीं है तो बेटा है, और बोले बेटा नहीं है। अब तुम ऐसा नहीं सोचेंगे कि बेटी क्यों नहीं है भाई, ये तो माँ है, बेटी क्यों नहीं है, यही बात समझ में नहीं आ रही। जब माँ है तो ये बेटी होनी चाहिए, बेटी नहीं है, मना कर दिया, बेटा है। मतलब ये जिस तरह से क्वेश्चन देता है ना, उसमें ये लैंग्वेज ऐसी सेट करता है कि आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि आप पहले ही सेट कर लेते हैं कि ये माँ है तो ये बेटी होगी, और वो तुरंत मना कर रहा है कि बेटी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं जी का भाई ए है या एम है? ये ए इज सन ऑफ एम एंड ब्रदर ऑफ जी, इस तरह से लाइन होगी, है ना। एज सन ऑफ एम एंड ब्रदर ऑफ जी, इस तरह से लाइन होगी आपकी। जब एंड आए, एंड या कहें और। अच्छा, आप कंफ्यूज क्यों हैं? ए एम का बेटा है, ये लाइन समझ में आ गई। अगली लाइन बोला जी का भाई है। अब कौन जी का भाई है? तो हमेशा ध्यान रखना, जो और शब्द होता है ना, जो एंड होता है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। फर्स्ट पर्सन मतलब, सुन लेना इसको, फर्स्ट पर्सन मतलब बोला और जी का भाई है, तो जी का भाई कौन है? और किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? और से पहले दो नाम दे रखे हैं, ए और एम। पहले कौन आया है? ए, ये फर्स्ट पर्सन है। बाद में कौन आया है? सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है ए, इसलिए हम बोलेंगे जी का भाई कौन है? ए। और आए, एंड आए, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। मतलब पहले जिसकी बात हो रही होती है, बात किसकी हुई है? ए की। ए की बात हुई है, ए एम का बेटा है, ए की बात कर रहा हूँ, ए एम का बेटा है। और भाई किसका है? जी का। तो भाई ए ही होगा जी का। बनाओ डायग्राम। हो गया?
एम का बी से क्या रिश्ता है? बी से, यानी बी क्या बोलेगा या क्या बोलेगी? क्या? अरे एक बताओ ना, पति बताओ या पत्नी बताओ। जहां से लगा हुआ है वो क्या कहेगा या वो क्या कहेगी? बी क्या कहेगी? बी से पूछा है, बी क्या कहेगी? हस्बैंड है, यानी बी का हस्बैंड कौन है? एम। एम हस्बैंड है। बी डी की माँ है, इधर देख लो अब डायग्राम। डी की माँ है कौन? बी। माँ है तो ऊपर लिख दिया, पर बोला डी जो है वो बी की बेटी नहीं है, इसकी ये बेटी नहीं है, मतलब बेटा है। ए एम का बेटा है। ए और एम है क्या यहाँ पे? फिर बोला और जी का भाई है, तो जी भी है क्या यहाँ पे? तो आप कह रहे थे कि ये समझ में नहीं आया, अभी समझना ही नहीं है हमें ये, क्योंकि ए एम जी है ही नहीं, ए एम और जी है ही नहीं, अभी तो कौन है? केवल बी और डी है। अगर आप इसमें बी और डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बी डी की माँ है, डी बी की बेटी नहीं है, मतलब बेटा है। अगली इंफॉर्मेशन में कोई भी बी या डी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। अगली लाइन देखेंगे, जी डी की बहन है। जी किसकी बहन है? डी की बहन, तो ये डी से रिलेट कर रहा है जी। अब जो लाइन छोड़ी उसको देखो, ए किसका बेटा है? एम का। ए बेटा है एम का, और ए भाई किसका है? जी का। तो जी का भाई ये हो गया ए, ये भाई है, ए भाई है। अच्छा, ए जी का तो भाई है, पर जी डी की बहन है। अब इसमें डी बी की कौन है? बी का कौन है? बेटा। बी का बेटा, बी की बेटी, और ये भी बी का बेटा, क्योंकि तीनों कौन है? भाई बहन। तो इन तीनों की बी क्या लगती है? मम्मी। इन तीनों की बी माँ है कि नहीं है? डी की माँ है तो जी की भी माँ होगी और ए की भी माँ होगी, क्योंकि तीनों कौन है? भाई बहन। अब इनमें बात करी है ए की। ए किसका बेटा है? बोला एम का बेटा है। अभी हमें दिख रहा है ए बेटा किसका? बी का बेटा दिख रहा है। अभी तो हमें बी का बेटा दिख रहा है ए, लेकिन ये एम का भी बेटा है। ए बी का तो बेटा है ही, पर प्रश्न कह रहा है एम का भी बेटा है। अब एम का भी अगर बेटा है तो एम ए का क्या लगेगा? पापा। अरे ए की मम्मी है ना बी, तो एम का भी बेटा है, एम ए का क्या लगेगा? पापा। और पापा बी का कौन होगा? पति तो होगा। ठीक है, ये लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं, रिलेट करते हुए देखो फिर से। बी का बेटा डी और डी की मम्मी बी, डी का भाई जी, सॉरी डी की बहन जी और जी का भाई ए। अब बोला ए एम का बेटा है, इसका तो बेटा है, एम का भी बेटा है, तो फिर एम बी का पति तो है। अब इसमें रिलेशन पूछा बी से, यानी बी क्या कहेगी एम को? पति। सही है, ये है। एक लास्ट क्वेश्चन, नाम वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपका। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण। क्या कह रहे हो? अरुण आ गया? बोल दिया रोहित का पिता है। हाँ भाई, बोला था क्या रोहित का पिता है? नहीं, तो पहले अरुण किसी और का था, अब रोहित का है ना। अब मतलब क्वेश्चन अलग है ये। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। रोहित माला का भाई है। माला आनंद की पत्नी है। तो आनंद का रोहित से क्या रिश्ता है? आनंद का रोहित से
रोहित से क्या रिश्ता है? रोहित से का मतलब रोहित क्या कहेगा? अभी इससे पहले मैंने एक दो क्वेश्चन जो दिए थे ना, ये इसकी बेटी नहीं है, इस तरह के प्रश्न हालांकि आपके एग्जाम में कम ही देखने को मिलेंगे, मतलब लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आता। पर मैंने अभी लास्ट में जो क्वेश्चन बताए थे एक दो, ये एसएससी वाले क्वेश्चन हैं। अगर ये भी आपने कर लिए हैं या फिर सॉल्व नहीं हुए लेकिन जब समझाया तो समझ में आ गए हैं, तो आप समझना एग्जाम में तो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन फिर कर लोगे आप, क्योंकि आपके एग्जाम में तो 2 लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा। 2 तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 1 या 2 लाइन का। आपके एग्जाम में ज़्यादातर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, नहीं भी हो तो आप रिलेटेड उसमें देख करके आंसर निकाल लेंगे। हो गया सबका? एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अरुण रोहित का पिता है, रोहित के पिता को नीचे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे? ऊपर। अरुण रोहित का पिता है, रोहित से ऊपर। रोहित माला का भाई है, तो माला को रोहित के साथ बराबर में लिखेंगे, और माला आनंद की पत्नी है तो आनंद के साथ अपोजिट एरो में लिखेंगे। तो आनंद का किससे? रोहित से। रोहित से कहाँ लगा हुआ है? तो रोहित क्या कहेगा? और अगर से आनंद पे लगा हुआ होता तो आनंद क्या कहेगा? क्लियर है? अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को, आंसर छोड़ो, आंसर तो जीजा लिखा होगा या साला बोला होगा आपने ज़्यादा से ज़्यादा, पर डायग्राम ये बना कि नहीं? तो आप है ना PYQs में देख लेना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आप पहले मेरे से डाउट पूछ लेना, और फिर 1-2 टाइप और है इसमें, वो मैं बता दूंगा। 1-2 टाइप वो इजी है, वो समझ में आ जाएंगे। मेन तो यही था आपका, है ना? क्लियर है? बाकी अगली क्लास में देख लेंगे। कल का भाई ऑफ रहेगा आपका, ऑफ। हाँ कल छुट्टी है आपकी, है ना?